एंड एवरीवन, आई एम कैडेट राइजा गोयल एंड आज हम लर्न करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेवी। तो आपको ये साउंड करने से तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। सो सबसे पहले हम बात करेंगे CNS। अब आपको लग रहा होगा ये CNS क्या होता है, बट जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है वैसे ही नेवी में होता है CNS। नाउ व्हाट इज CNS स्टैंड फॉर? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए सेम ही रहता है। एंड कंटिन्यूइंग फर्दर, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होती है और उसके नीचे होते हैं वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर, ऐसा कुछ, वैसे ही नेवी में होते हैं CNS। उसके बाद अब हम लर्न करेंगे, जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो VCNS। अब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अब जैसे बोलते नहीं अगर प्रिंसिपल चलेगी तो वाइस प्रिंसिपल स्टेप्स अप, वैसे ही when chief of naval staff is absent for some reason, vice chief of naval staff takes up all of his work, his official work, and then what is he mainly responsible for? Planning, programming and all administrative services। तो अब it is important कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी हमारा कॉन्टैक्ट रहे, सब हुए, तो इंस्टेड ऑफ अब CNS सारे काम तो कर नहीं सकता ना, तो VCNS करता है उसके बिहाफ पर। क्योंकि अगर आप ऊपर पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है वो सारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, सो वी नीड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर। अब दूसरी बात, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब सब कुछ VCNS तो मैनेज नहीं कर सकता है, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टाफ ब्रांच 1 एंड स्टाफ ब्रांच 2। तो VCNS स्टाफ ब्रांच 1 को हेड करता है एंड डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्टाफ ब्रांच 2 को हेड करता है। नाउ ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑपरेशंस ना, तो ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस सर्विसेज आपने सुना होगा हमारे उसमें है। अब जो भी सी में चल रहा है, मैरीटाइम है, दैट हैज टू बी डन बाय द नेवी। सो डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। अब कम्युनिकेशंस विद अदर शिप, अनदर से मिनिस्ट्री, एयरफोर्स, एनीथिंग इज ऑल्सो देयर फंक्शन। There is submarines and naval aviation, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे because these are two very detailed topics and they're very important. Then chief of personnel, I think इसका आपको नाम से थोड़ा मतलब पता चल रहा होगा। अब chief of personnel की main जो जॉब होती है that is the manning requirement, कितने लोग हायर करने हैं, नॉट लोग हायर करने बट क्या लोग हैं, उनका क्या काम है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, किसको लेना है, ट्रेनिंग, अच्छा रिक्रूट कर लिया, उसके बाद उनका क्या होगा, व्हाट आर दे सूटेबल फॉर, देन वेलफेयर। अब ऑब्वियसली इट इज वेरी, अब आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड नेवल वेलफेयर और एनी डिफेंस वेलफेयर, तो उसके अंदर आता है। एंड डिसिप्लिन ऑफ नेवल पर्सनल, अब आपने सुना होगा दैट people who are in the armed forces of our country are very disciplined, so it is the job of the chief of personnel or the COP that these personnel are disciplined। अब next, chief of material, अच्छा अब हमने पर्सनल हायर कर लिया बट पर्सनल किसी चीज पर वर्क तो करेगा ना, तो चीफ ऑफ मटेरियल और COM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनेंस एंड असिस्टेंस टू द शिप्स ऑफ द इंडियन नेवी। अब हम शिप्स की बात कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शिप्स एंड क्राफ्ट इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। अब ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लग रही होगी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड वेपन एस्पेक्ट्स, बट ऑल इन ऑल अब शिप है, अगर मैंने फाइटर, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डिस्ट्रॉयर का यहाँ पर, अब उसमें पर्टिकुलर वेपन रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, सो द COM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नाउ एन इजी वे टू लर्न दिस इज, आपको सिर्फ ये याद करना है, उसके बाद VCNS एंड DCNS इज वेरी सिंपल एंड COP COM तो आपसे हो ही जाएगा बिकॉज दोज आर वेरी रिलेटेड टू उसमें कंटेंट क्या है। एंड दैट वाज इट फ्रॉम आवर वीडियो दिस टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।